कंपनी की तरफ से जो भी मेल आईडी वहां पर क्रिएट किया जाता है, कल हमने वहां पर एग्जांपल देखे कि कंपनी के ईमेल आईडी किस प्रकार से बनाए जाते हैं, sarita.gautam@infosys.com। तो वहां पर आपका जो भी कंपनी का ईमेल आईडी है, तो वो भी कंपनी का ईमेल आईडी पर्टिकुलरली आपका क्या किया जाएगा, मुझे कन्वे किया जाएगा। एज अ टीम लीड ये सारी चीजें मुझे वहां पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो एज अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी मैं क्या करूंगा, जब भी आप मेरी टीम ज्वाइन करोगे या फिर मुझे जब भी आपकी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी, सो आई विल इनवाइट यू टू दिस पर्टिकुलर बोर्ड। इस जो भी जीरा बोर्ड अपनी टीम का है, हर एक टीम का वहां पर अलग अलग जीरा बोर्ड होगा। तो जो भी आपका अपना जीरा का स्क्रम बोर्ड है, तो उस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर आपको क्या करूंगा, मैं इनवाइट करूंगा। ओके, सो इनविटेशन की प्रोसीजर वहां पर कैसे होगी, यहाँ पर पीपल्स का टैब दिख रहा है सबको, पीपल्स, जस्ट क्लिक ऑन द एरो। यहाँ पर जब भी हम क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पर इनवाइट पीपल टू जीरा यहाँ पर दिख रहा है सबको। यस, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां पर एक पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपके जो भी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी इन द सेंस जो भी कंपनी के ईमेल आईडी है, तो यहाँ पर वो मेंशन करके दूंगा। ओके, सो दैट यू गाइस कैन हैव एक्सेस टू दिस जीरा बोर्ड। हर एक टीम लीड को ये एक्टिविटी, टीम लीड या फिर स्क्रम मास्टर दोनों में से एक को पर्टिकुलरली ये एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। सो एज्यूम कीजिए कि आकाश, स्वप्निल एंड विवेक आर गोइंग टू ज्वाइन माय टीम। तो ये तीनों को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सेस यहाँ पर दे दिया, आकाश, स्वप्निल एंड देन विवेक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड 3 पीपल। जब भी मैं आपको ये करूंगा, आप तीनों को वहां पर इन्विटेशन मेल के ऊपर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, रिमेंबर द सिनेरियो, आप मेरी टीम को ज्वाइन कर रहे हो, मेरी टीम का ऑलरेडी वहां पर जीरा बोर्ड सेटअप है, जो भी कल अपन ने सेटअप किया है। एज अ टीम लीड, एज अ स्क्रम मास्टर, मुझे मेरा बोर्ड वहां पर सेटअप करना पड़ेगा, मेरे टीम मेंबर्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग टीम है, ये नए 3 बंदे मेरी टीम में आने वाले हैं, तो उनको अभी क्या कर रहा हूँ, मैं जीरा बोर्ड के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, उनको पर्टिकुलरली ये एक्सेस वहां पर दे रहा हूँ। ओके, सो तीनों को मेल आईडी यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐड कर दिए। आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड 3 पीपल। जैसे ही ऐड 3 पीपल पर वहां पर क्लिक करूंगा, आप तीनों को वहां पर ईमेल का एक नोटिफिकेशन चला आएगा। ओके, सो क्लिकिंग ऑन दैट। ओके, यहाँ पर सक्सेसफुली एडेड 3 पीपल हैज बीन एडेड। अब देखो, आपको स्वप्निल, आकाश एंड देन विवेक, आप तीनों को यहाँ पर एक ईमेल आया होगा फ्रॉम अटलासियन। स्पैम में भी चेक Yes, करो। yes. ओके विवेक, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन, देन आई विल स्टॉप माइन इनबॉक्स में। ओके, देखो यहाँ पर इफ यू कैन सी, अटलासियन का एक मेल आ चुका है, स्वप्निल बोरसे इज वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन देम, जस्ट ओपन दैट पर्टिकुलर। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, जूम आउट कर लो ब्राउजर। ओके ठीक है, देखो यहाँ पर आप जब भी ज्वाइन करोगे तो आपके टीम लीड से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सपोज एनीवन, जो भी आपका टीम लीड है, दैट पर्टिकुलर टीम लीड, सपोज एबीसीडी हैज इनवाइटेड यू टू कोलैबोरेट ऑन दिस पर्टिकुलर ऑसम 8october.atlassian.net। यही अपने जीरा बोर्ड का पर्टिकुलरली यूआरएल है, यही यूआरएल है अपनी जीरा बोर्ड Yes, का। sir. यस, ओके, तो इस प्रकार से आपको वहां पर इनवाइट आएगा। ओके, आप जब भी ज्वाइन द टीम को क्लिक करोगे, मत करो अभी, मत करो, 2 मिनट। जब भी आप ज्वाइन द टीम को क्लिक करोगे, फिर आगे की एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो ओके, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट थिंग इज दैट, कंपनी में जाने के बाद ये सेटअप वगैरह आपका टीम लीड या फिर स्क्रम मास्टर करके रखेगा। आपको क्या करना है, जब भी आप ज्वाइन करोगे तो इस प्रकार से सिर्फ आपको मेल आएगा। ये मेल अपने जीमेल पे आएगा क्या, पर्सनल मेल पर? तो नहीं, ये जो भी आपका वर्क ईमेल आईडी होगा, तो वर्क ईमेल आईडी के ऊपर पर्टिकुलरली आपको ये ईमेल वहां पर देखने को मिल जाएगा। सो जस्ट क्लिक ऑन ज्वाइन द टीम विवेक। जैसे आप ज्वाइन द टीम को क्लिक करते हो, नया विंडो खुलेगा। सीधा एक्सेस कैसे मिल गया, या आप एक अलग से कोई प्रोजेक्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हो क्या? ओके, यहाँ पर विवेक इज ट्राइंग, विवेक ने पहले ही यहाँ पर साइन अप का एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट इज दैट, देखो कि आकाश, आपने ट्राई किया है साइन अप करना पहले? No, sir, not yet. ओके, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Yeah. साइन अप की एक्टिविटी दिखा, यहाँ पर पासवर्ड याद रखोगे, फिर साइन इन के लिए, लॉग इन करने के लिए आपको पासवर्ड लगेगा। ओके, तो साइन अप के लिए देखो यहाँ पर क्या किया, मैंने इनविटेशन भेज दिया। मैंने जब भी इनविटेशन भेज दिया तो उस बंदे को वहां पर मिल गया ज्वाइन द टीम के ऊपर, उस पर्टिकुलर टीम मेंबर ने क्लिक कर दिया, साइन अप के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया, जस्ट क्लिक ऑन द साइन अप बटन।
skip all the questions. Again skip. ओके तो यहाँ पर एक्सेस मिल गया है। ओके आकाश, मैंने जो बोर्ड क्रिएट किया था उसी का पर्टिकुलरली एक्सेस मिल गया है हेल्थ केयर। यस सर। यस एवरीवन गेटिंग, क्या एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी जब भी आप कंपनी ज्वाइन करोगे जीरा एक्सेस के लिए? यस यस सर। ओके सो इस प्रकार से होगा। तो कुछ और लोग मतलब 4-5 लोग को और मैं ऐड कर सकता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर। इफ एनीवन इज विलिंग देन दे कैन गिव देयर ईमेल आईडीज इन द चैट बॉक्स, आई विल ऐड देम ऑन द बोर्ड। ईमेल इनविटेशन चला जाएगा एंड दे कैन डू द सेम एक्टिविटी। क्लिक ऑन द ज्वाइन द टीम बटन, ज्वाइन द टीम बटन को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दे विल रिडायरेक्ट टू अनदर विंडो में वहां पर साइन अप एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड दे विल गेट द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर जीरा बोर्ड। ओके अब किसी का क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि अगर कंपनी में जाने के बाद इतनी सिंपल एक्टिविटी तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? किसी का एक क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है? सर ये तो साइन अप रहेगा ना सिर्फ नॉर्मल? हाँ नॉर्मल साइन अप ही रहेगा। किसी को क्वेश्चन है ये सारा क्यों कर रहे हैं फिर हम फ्रॉम स्क्रैच? क्योंकि सर हमको एडमिन वहाँ पे जाके करना पड़ेगा नहीं जब इनविटेशन आएगा तो। देखो सारी कंपनी में बोर्ड रेडी रहेगा, वहां पर काम हो रहा होगा। सो दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली व्हाट वी कैन से काम हो रहा होगा तो वहां पर बोर्ड ऑलरेडी रेडी रहेगा। अपने केस में यहाँ पर बोर्ड रेडी करके सारा काम अपन को करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वहां पर रियल टाइम 3 साल से 4 साल से जीरा के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन जीरा का सेटअप ही पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके इससे आगे मतलब बाकी चीजें वहां पर देखना भी स्टार्ट करते हैं। सो बोर्ड वहां पर स्क्रैच से स्टार्ट क्यों किया है तो आपको पता होना चाहिए, 2-3 साल से आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सेकंड पार्ट, उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए बोर्ड तो रेडी चाहिए। ओके सो बोर्ड रेडी करने के लिए हमें साइन अप से या फिर स्क्रैच से वहां पर सारी चीजें वहां पर देखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी फ्रॉम स्क्रैच। ओके सो ये हो गया। अब एज अ टेस्टर आपका सबसे बेसिक टास्क क्या होता है? एज अ टेस्टर सबसे बेसिक टास्क ये रिक्वायरमेंट देखना, एनालिसिस करना, बीआरएस डॉक्यूमेंट। एज अ टेस्टर बग 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 लॉक करना। बग लॉक करना। बग कब लॉक करते हो आप? टेस्टिंग आफ्टर फाइंडिंग टेस्टिंग के बाद। यस टेस्टर का सबसे बेसिक टास्क होता है कि टेस्ट करना। टेस्ट करना मतलब चेकिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट आर सेम। जो भी एक्सपेक्टेड है क्लाइंट को, जो भी रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी दी गई है तो वो एज एक्सपेक्टेड बिहेव कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो उसका फर्स्ट टास्क क्या होगा उस केस में? बग रेज करना। तो आज देखते हैं कि बग उस पर कैसे वहां पर क्रिएट करना है अपन को। फर्स्ट पार्ट वी विल सी टुडे लाइक हाउ टू रेज अ बग। ओके ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज कंसिडर करते हैं कि पहले दिन आपने ज्वाइन कर लिया, आपको एक वहां पर टेस्ट केस दे दी। वो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते समय आपको वहां पर पता चल गया कि दैट इज रॉन्ग टेस्ट केस, सॉरी वहां पर टेस्ट केस सही है, बग कुछ तो रॉन्ग हो रहा है स्क्रीन के ऊपर और वहां पर आपको एक बग स्पॉट हो गया। जैसे ही आपको वहां पर बग स्पॉट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बग को वहां पर रेज करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बग किस प्रकार से यहाँ पर रेज किया जाता है। ओके यहाँ पर ये आपको एक स्टैटिक बैनर, स्टैटिक हेडर दिख रहा है। यहाँ पर ये हेडर दिख रहा है, जीरा योर वर्क प्रोजेक्ट्स फिल्टर्स डैशबोर्ड, ये सारी चीजें। इट इज स्टैटिक हेडर। जीरा के कौन से भी पेज पर जाओ आप, कौन से भी सेटिंग्स, कौन से भी मेनू, कौन से भी ऑप्शन में चले जाओगे तो ये जो पर्टिकुलरली हेडर है तो ये हेडर स्टैटिक है। स्टैटिक इन द सेंस ये आपको दिखाई देगा। आप अगर यहाँ पर यूजर सेटिंग में भी जाते हो तो भी आपको ये दिखाई देगा, प्रोजेक्ट सेटिंग में भी जाते हो तो भी आपको ये दिखाई देगा। कहीं पर भी जाओ दिस पर्टिकुलर हेडर इज स्टैटिक। और इस हेडर पर यहाँ पर एक क्रिएट नाम का बटन दिख रहा है, आपको दिख रहा है सबको? क्रिएट बटन, ब्लू कलर्ड क्रिएट बटन। यस सर। यस सर। जस्ट क्लिक ऑन द बटन। जैसे ही आप बटन को क्लिक करते हो तो एक वहां पर पॉपअप हमको दिखाई देता है। ओके अब समझते हैं इस पॉपअप का मीनिंग क्या क्या है। सो हमें बग रेज करना है अभी। सो जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। फर्स्ट पार्ट, बग रेज करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्रिएट बटन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट दिख रहा है, प्रोजेक्ट सबको और मैंडेटरी है।
Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या होता है कि समटाइम्स वी डू हैव एक्सेस टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मतलब काम एक में कर रहे हैं लेकिन ओनली एक्सेस 2-3 प्रोजेक्ट में है वहां पर, या फिर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर असाइन हो। दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी। 99% केसेस में आपको एक ही प्रोजेक्ट अलोकेट होगा, 100% केस में आपको एक ही प्रोजेक्ट अलोकेट होगा। बट खुदा न खास्ता आपको 2 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने अगर डिप्लॉय कर दिया, तो जिस प्रोजेक्ट में आपको ये बग रेज करना है, हेल्थ केयर एंड देन कंसिडर करो कि एजुकेशन, ऐसे 2 वहां पर प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं। कुणाल हैज बीन असाइंड टू 2 प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर एंड देन एजुकेशन। तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको बग रेज करना है, ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन को अगर आप क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोजेक्ट में आप असाइन हो वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट यहाँ पर इशू टाइप। अब इशू टाइप ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट का पार्ट क्लियर सबको। Yes, sir. Yes. यस, तो प्रोजेक्ट का पार्ट यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट वहां पर सिलेक्ट करना है जिसमें बग रेज करना है, वो हेल्थ केयर में ही करना है अपन को। उसके बाद इशू टाइप। अब इशू टाइप ड्रॉप डाउन को क्लिक करो, वहां पर ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। अब इशू टाइप में क्या क्या दिख रहा है आपको, स्टोरी, टास्क, बग एंड एपिक। स्टोरी मतलब यूजर स्टोरी, टास्क क्या होता है देख लेंगे, बग क्या होता है सबको पता है, एंड देन एपिक। एपिक का भी क्वेश्चन हुआ होगा मॉक में कुछ टाइम। एपिक नो Clear सर नहीं हो एक्चुअली। गया सर। ओके ठीक है, हमने कभी डिस्कस किया है एपिक? नो सर। नो नहीं, सर। तो ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इपिक क्या होता है वो भी देख लेंगे, लेकिन सबको बग एंड यूजर स्टोरी ये दोनों चीजें तो पता है, स्टोरी एंड बग। yes, Yes, sir. तो यहाँ पर 4 टाइप के इशू टाइप अपने जीरा में है, स्टोरी, टास्क, बग एंड इपिक। नाउ व्हेनेवर इससे आगे जब तक जीरा खत्म होता है तब तक जितने भी टाइम में इशू टाइप बोलूंगा उतने भी टाइम इसमें से कुछ भी हो सकता है। व्हेनेवर आई एम स्पेसिफिकली सेइंग बग, उस केस में क्या होगा तो बग होगा। बट इफ आई एम सेइंग इशू टाइप इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन, स्टोरी, टास्क, बग और इपिक। ओके, तो 4 टाइप के इशू टाइप अपने पास अवेलेबल है। अब कौन सा इशू टाइप अपन को चाहिए, क्या रेज करना है हमें, यूजर स्टोरी करनी है या फिर बग करना है, बग करना Bug. है। ओके, सो सिलेक्ट द बग। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से हमें क्या करना पड़ेगा, बग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, सी द कलर साइड में, वो जो कलर है ना उसके स्टिकर्स, बैनर्स जो भी है, तो वो एक बार ऑब्जर्व कर लो। बग का कौन सा है, रेड है, स्टोरी का ग्रीन है, टास्क ब्लू एंड देन इपिक का पर्पल है, राइट? yes, सर। एक दो इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेडली ये क्वेश्चन हो गया कि बग का वो कलर कौन सा होता है। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हमारा ध्यान नहीं जाता है। अपफ्रंटली मुझे भी पूछा गया, मतलब इतने दिन से जीरा सिखा रहा हूँ या फिर मैं जीरा के ऊपर काम कर रहा हूँ, बट देयर माइट पॉसिबिलिटी कि अपफ्रंटली मैं भी आंसर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो भी है बग अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप बग सिलेक्ट करते हो थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस स्टेटस का थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा समरी, दिख रहा है समरी सबको? यस sir. Yes. Summary is nothing but title of your bug. Title of bug. बग का आपके लिए टाइटल होगा। ओके, टाइटल ऑफ द बग। बग के टाइटल आपने अभी तक किस प्रकार से दिए हैं, कोई बताएगा? So kind of this test cases, particular test is not running, or that failed, or username is not or username tab is not accessible. ओके, यूजर नेम टैग इज नॉट एक्सेसिबल वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। सपोज जो भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर वहां पर दिखाई दे रहा है, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या करोगे आप यहाँ पर लिख लोगे। सपोज लॉगिन फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग, लॉगिन फंक्शनलिटी नॉट वर्किंग, प्रकार से हम टाइटल देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, टाइटल देना है। हर एक बुक का टाइटल होता है, हर एक टॉपिक का टाइटल होता है टाइटल। यस Yes, Yes, ओके, sir. बट टाइटल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी। टाइटल कभी भी वन लाइनर होता है, या फिर पैराग्राफ देखा है कहीं, पैराग्राफ इज टाइटल? नो No. ओके, और टाइटल कभी भी वहां पर हमारा टाइटल जो भी होगा वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल चाहिए। ओके, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल for the spelling. Okay, title always should be one liner and then clearly understandable. अभी तक आपने जितने भी टाइटल्स पढ़े, बुक का टाइटल होगा, किसी टॉप चैप्टर या फिर किसी टॉपिक का टाइटल होगा, वन लाइनर होगा और 100% केस में वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पर देखो FB है, अपन कंसिडर करते हैं कि मार्क जुकरबर्ग का प्रोजेक्ट अपन कर रहे हैं, तो FB की केस में लॉगिन फंक्शनलिटी वर्क नहीं हो रहा है, FB लॉगिन फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग। वन लाइनर टाइटल है अपना। यस सर। उसके बाद क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बग क्या है ये भी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। Yes, sir.
Yes. ओके, वन लाइनर है, क्लियरली अंडरस्टैंड। शशि तरूर पता है सबको? शशि तरूर राइटर है ना वो? हाँ राइटर है सर। तो शशि तरूर की इंग्लिश नहीं यूज करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन मैन को जो इंग्लिश समझ में आएगी वो यूज करनी है। शशि तरूर की इंग्लिश अगर किसी को पता नहीं है तो एक आध वीडियो देख ले बहुत हार्ड है सर। यस, तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल एंड देन वन लाइनर, ठीक है। तो ये बाकी का हटा दो यहाँ पर, टाइटल ऑफ द बग एंड ऑल, ये सारा क्लीन यहाँ पर टाइटल ही रखते हैं। वन लाइनर होना चाहिए और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल यहाँ पर पर्टिकुलरली आपका जो भी बग का टाइटल है वो होना चाहिए, ठीक है। समरी दे दिया, समरी क्लियर सबको, एवरीवन? Yes, sir. फिर से ऊपर से आते, अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, जो भी इशू टाइप क्रिएट करना है वो सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उसका टाइटल दे दो। अब टाइटल दे दिया, उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ओके। अब डिस्क्रिप्शन देते समय इंडस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड मेथड वहां पर यूज की जाती है, कन्वेंशनल मेथड, ओके। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज दैट। फर्स्ट थिंग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ए, बी और सी, तीन चीजें यहाँ पर, तीन सेक्शन कर लेते हैं अपन, सब लोग याद रखेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर स्टेप्स टू रिक्रिएट, टिप्स टू रिक्रिएट ये लिखना है। सेकंड पार्ट आपको लिखना है वहां पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और थर्ड पार्ट यहाँ पर आपको लिखना है एक्चुअल रिजल्ट। रिमेंबर स्टेप्स टू रिक्रिएट, उसके बाद आपको लिखना है एक्सपेक्टेड रिजल्ट और उसके बाद लिखना है आपको एक्चुअल रिजल्ट। अब जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, यू विल फाइंड दैट एट मेनी प्लेसेस दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज नॉट बीइंग फॉलोड। कुछ सीनियर बंदे तो इतने भी कष्ट नहीं लेते, जस्ट वन लाइनर बग वहां पर क्रिएट करके देते हैं, दिस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी इज ब्रेकिंग, और यहाँ पर टाइटल डाल देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें वहां पर वो नहीं करते, दे डोंट डू एनी सिंगल एक्स्ट्रा एडिशनल चीज। बट सी सीनियर होता है, ईगो होता है, एक्सपीरियंस की वजह से वो आया होता है, ओके। आप जिस भी कंपनी में जाओगे वहां पर जो भी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा हो वो हो रहा होगा, अगर कोई भी स्टैंडर्ड अगर फॉलो नहीं होता है तो यू स्टार्ट यूजिंग दिस स्टैंडर्ड। सारी टीम को शायद वहां पर इतना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सारी टीम को वहां पर आपका देखकर इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि इसी प्रकार से बग आपको रेज करना है, ओके। तो एक एक चीजें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेप्स टू रिक्रिएट। अब स्टेप्स टू रिक्रिएट में हमको क्या बताना है, बेसिक नेविगेशन स्टेप, बेसिक नेविगेशन स्टेप्स टू रिक्रिएट दिस इशू। इस बग को रिक्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक नेविगेशन स्टेप्स हमको यहाँ पर बतानी पड़ेगी, नॉट डिटेल बट बेसिक नेविगेशन स्टेप कि कैसे उस इशू तक वहां पर पहुंचा जाएगा, ओके। अब अपना लॉगिन फंक्शनलिटी वर्क नहीं हो रहा है, इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी तक वर्क, इस फंक्शनलिटी तक जाने के लिए हमें कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, बताओ। Hit the URL. Hit the URL. first. ओके, हिट द यूआरएल, हिट द यूआरएल, जो भी यूआरएल है अपना, सपोज https:/fp.com/login, ओके, ठीक है, ये यूआरएल हमने हिट किया। सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या होगा, Username and password. ओके, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, एंटर यूजर नेम पासवर्ड वहां पर ऐड कर दिया। थर्ड थिंग, hit login button. एंड क्लिक लॉगिन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है यहाँ पर, लॉगिन होना चाहिए। ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, लॉगिन, Home page displayed. Home page. login should be done and Redirect to next. okay, user should be होम पेज की तरफ यूजर रिडायरेक्ट होना चाहिए। बट एक्चुअल क्या हो रहा है अपना वहां पर करंटली, Redirected to sign up. रिडायरेक्ट टू, ठीक है, चलो रिडायरेक्टेड टू साइन अप, नाइस थिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी हमने डिटेल टेस्टिंग स्टेप्स लिखे हैं क्या, लॉगिन फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए जितनी डिटेल स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, ओपन ब्राउजर, उसके बाद लॉन्च यूआरएल, उसके बाद वहां पर वो जो भी बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स और यूजर नेम, वो क्लिकेबल है या नहीं है, वो कर्सर ब्लैंक हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद वो जो बॉक्स है वो हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, वो टेस्ट केसेस में देखेंगे, डिटेल्ड स्टेप्स सारे। बट यहाँ पर कौन सी स्टेप्स लिखनी है, जस्ट बेसिक नेविगेशन स्टेप, मतलब किसी को भी उस स्टेप को देखकर पता होना चाहिए कि इस इशू तक, इस बग तक, इस डिफेक्ट का किस प्रकार से वहां पर नेविगेट किया जाता है, ओके, क्लियर यहाँ तक स्टेप्स टू रिक्रिएट। Yes, sir. Yes, sir. रिमेंबर दैट टेस्ट केसेस में स्टेप्स होती है, अपने टेस्ट केसेस में भी स्टेप्स होती है, उतनी डिटेल स्टेप्स यहाँ पर नहीं लिखनी है, यहाँ पर जस्ट बेसिक नेविगेशन स्टेप लिखनी है।
सो दैट कोई नया बंदा आता है, कंसिडर करो कि आपको ये फंक्शनलिटी पता है लेकिन एक डेवलपर है, अभी ये बग रेज होने के बाद डेवलपर के पास ही जाएगा फिक्स होने के लिए, लेकिन डेवलपर को पता ही नहीं है कि वहां पर पर्टिकुलरली इस बग तक पहुंचा कैसे जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर स्टेप्स टू रिक्रिएट आप अगर लिखोगे तो डेवलपर वहां पर पढ़ेगा हिट द यूआरएल, इस यूआरएल पे जाना है, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड डालना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद क्या होगा, होम पेज पे जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है, साइन अप पेज के ऊपर वो रिडायरेक्ट हो रहा है। ओके, डेवलपर को इतनी सारी चीजें देखकर, जो भी डेवलपर नया होगा जिसको ये फंक्शनलिटी कुछ भी पता नहीं है, तो वो पर्टिकुलरली इस बग को रिक्रिएट कर पाएगा? हाँ नहीं? Yes, Yes, sir. यस कर पाएगा। अब यहाँ पर छोड़ दो डेवलपर, इसके बाद ये रीटेस्टिंग के लिए किसी और टेस्टर भाई के पास चला जाएगा, अपने कम्युनिटी का होगा, टेस्टर भाई ही होगा, लेकिन उसे भी पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को किस प्रकार से टेस्ट किया जाए, इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी कैसे मतलब वर्क होती है, उसको कुछ भी पता नहीं। इतनी सारी चीजें पढ़कर उसे पता चल जाएगा कि ये फंक्शनलिटी कैसे वर्क होती है लॉगिन की। Yes, sir. Yes, okay. So that's why it will be important thing to mention the steps to recreate expected result and actual result. स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कन्वेंशनल फॉर्मेट है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बहुत सी जगह पर यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर किसी जगह पर यूज भी नहीं हो रहा होगा, आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली और यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप वहां पर यूज करना स्टार्ट कर दो। शायद इतना नीट और क्लीन, इतना अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखकर आपका लीड बाकी लोगों को भी बोल सकता है कि इस प्रकार से आपको बग रेज करना है। ओके, अगर इस प्रकार से नहीं करते तो क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखो अभी डेवलपर को पता नहीं ये फंक्शनलिटी कैसे वर्क होती है, ये बग रिक्रिएट कैसे करेंगे। अगर बग को रिक्रिएट नहीं करते तो उसे फिक्स किया नहीं जा सकता। ओके, बग को पहले रिक्रिएट करना पड़ेगा, रिक्रिएट करने के बाद उसका कोड चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो ब्रेक हो रहा है, फट रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई रिक्रिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बग रेज करने के बाद उसको रिक्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ओके, तो यहाँ पर समझो, कंसिडर कर लो कि डेवलपर है, आपने यहाँ पर ये स्टेप्स टू रिक्रिएट कुछ नहीं लिखा है, जस्ट लॉगिन फंक्शनलिटी नॉट वर्किंग इतना लिखा है और फिनिश कर दिया। अब डेवलपर को तो पता नहीं है, डेवलपर क्या करेगा, सपोज ये बग आकाश ने रेज किया हुआ है, डेवलपर विल पिंग आकाश, हाय आकाश कैन वी कनेक्ट, फिर आकाश बोलेगा नो आई एम बिजी, या फिर आकाश बोलेगा कि यस वी कैन कनेक्ट, फिर उनका कॉल होगा, उस कॉल के ऊपर फिर से उनका डिस्कशन होगा कैसे रिक्रिएट किया जाएगा, फिर आकाश समझाएगा डेवलपर को, डेवलपर समझ गया एक कॉल में तो अच्छा है, या फिर से डेवलपर पिंग करेगा आकाश आई हैव दैट डाउट, फिर आकाश उसको रिजॉल्व करेगा। इसमें दोनों के भी टाइम की बर्बादी होगी, डेवलपर का भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, आकाश का भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, एंड टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस करंट वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, इतने सारे स्टेप्स इतना क्लियर लिखा है, डेवलपर आपको सिंगल पिंग भी नहीं करेगा, सारी चीजें यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। एंड देन बाद में डेवलपर को अगर अपना बग फिक्स करने में कोई स्ट्रगल नहीं होता है तो डेफिनेटली डेवलपर अपने काम में भी अपने को हेल्प कर सकता है बहुत से बार, राइट, यस नो? Yes. यस, देखो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय कुछ ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स इन द सेंस कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह, वो हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं कि आपने वहां पर बग रेस किया, बग रेस करते समय आपने स्टैंडर्ड तरीके से किया, उसको स्ट्रगल नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उसका आपके लिए एक अच्छा ओपिनियन बन जाएगा कि नहीं, बंदे ने एकदम सही से बग रेस किया, मुझे कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो डेफिनेटली ही विल गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प यू, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है आपको हेल्प करने के लिए। सेकंड पार्ट, इतने अच्छे तरीके से बग वगैरह रेज करते हो तो बग का स्क्रम मास्टर को दिखता है, पीओ को दिखता है, सारी टीम को भी दिखता है, तो आपका जो भी इंक्रीमेंट होगा, अप्रेजल होगा, तो वहां पर भी आपका वो इंप्रेशन बना रहेगा कि नहीं बंदा अच्छे तरीके से काम करता है, इवन बग रेस करना हो तो भी वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करता है। तो ये चीजें आपको हेल्पफुल होगी आपके इंक्रीमेंट में, आपकी पर्सनल जो भी ग्रोथ होने वाली है, सैलरी की ग्रोथ होगी या फिर पोजीशन की, मतलब जूनियर टेस्टर हो, सीनियर टेस्टर होना है, टेस्ट मैनेजर होना है, तो ये सारी चीजें में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो डोंट इग्नोर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो क्लियर, बग रेज करते समय तीन चीजें कौन सी लिखनी है? Yes, sir. स्टेप्स टू रिक्रिएट में बेसिक नेविगेशन स्टेप, आई एम अगेन रिपीटिंग, टेस्टिंग की स्टेप यहाँ पर नहीं डालनी है, टेस्टिंग की स्टेप आर वे टू डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पर वो होती है। यहाँ पर बेसिक नेविगेशन, यहाँ से वैसे इस पर्टिकुलर बग तक कैसे पहुंचना है यही यहाँ पर मेंशन करके देना है। लॉन्च द ब्राउजर, हिट द यूआरएल, चेक दैट टेक्स्ट बॉक्स इज विजिबल और नॉट वगैरह, ये चीजें वहां पर जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पर क्लियर। बाकी यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आई होप सबको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता होगा। Yes. Everyone knows? Okay. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कम ही फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ आप अगर देख सकते हो तो टेक्सटिंग का ऑप्शन है, कुछ यहाँ पर फॉन्ट दिए हुए अलग अलग, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, कोड स्निपेट,
कोड का वो ब्लॉक करना है या फिर सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, जो भी फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर करनी है, तो इसके लिए ये सारे ऑप्शंस है। एक्सप्लोर कर लो, कोई कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको वहां पर वो बता दूंगा। आफ्टर दैट यहाँ पर कलरिंग के भी ऑप्शन है। वर्ड में जितने कलर्स अवेलेबल है उतने नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत कलर है, काम चल जाएगा अपना। यहाँ पर नंबर्ड लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है। अभी अपन ने ये नंबर्ड लिस्ट यूज की है, इसे अगर बुलेट लिस्ट करना है जस्ट सिलेक्ट इट एंड इसे बुलेट में कन्वर्ट कर दो या फिर नंबर में कन्वर्ट कर दो। ओके, आफ्टर दैट कभी कभी अपन को यूआरएल मेंशन करना पड़ता है, तो यूआरएल कभी कभी बहुत बड़ा होता है। सो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पर लिंक पेस्ट कर सकते हो और टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपकी लिंक आ जाएगी। उसके बाद कुछ अटैचमेंट यहाँ पर ऐड करना है तो क्लिक ऑन दिस, तो आपका यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर टैगिंग का ऑप्शन है। हम कमेंट वगैरह में टैग करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के ऊपर किसी को। Yes. ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम किसी को टैग करना है तो टैग कर सकते हैं। ओके, इमोजी ऐड करना है, अपना फेवरेट काम, तो इमोजी भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कोई टेबल आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कुछ कोड वहाँ पर कोड स्निपेट बग में डालना है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हो आप, कंसोल आउटपुट वगैरह जो भी कुछ है। उसके बाद कुछ वार्निंग वगैरह देनी है, इन्फॉर्मेशन पैनल वगैरह, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, तो एक बार देख लो वो, ठीक है। उसमें कुछ अगर डाउट बनता है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो एक्सप्लेन करने में वहाँ पर समय बर्बाद किया जाए। ओके सर, तो यहाँ पे जो हम लोग स्नैपशॉट अगर लेते हैं कोई एरर का, तो यहाँ पे हम लोग अटैच करते हैं। वेट, आएंगे आएंगे, सब सब होगा। ओके ओके, यस, तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है पर्टिकुलरली, तो ये यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। कुछ डाउट बनता है तो कल पूछ लेना, ठीक है एवरीवन, या करने Yes. एक्सप्लेन? No. नहीं, ठीक No, है, sir. No, sir. यस। सर I have a doubt. जब बग असाइन होता है किसी भी डेवलपर को, तो वो मतलब कैसे होता है? आपण हमें किसी आतापर्यंत आतापर्यंत झाले त्यात डाऊट आहे का श्यामल काही? अच्छा, ओके, दैट इज Yes. गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। ओके, एग्जैक्टली, ओके। जो भी अभी तक हुआ है ना उसमें डाउट पूछो, साइन अप ये असाइन कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे, सब चीजें क्लियर होगी। एक ही दिन में सारे लेना है क्या, आज ही खत्म करना है क्या, तो कर सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो बाय द फ्लो। ओके, स्टेप बाय स्टेप वहां पर लेंगे, सब होगा। सब होने के बाद अगर आपको लगता है ओके, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में है लिख के रखो। अभी नोटबुक है आपके पास शामिल? यस सर, यस, यस, उसमें ये डाउट लिख के रखो अभी इमिडिएटली। ओके, अगर आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी ये डाउट कवर हुआ नहीं है, देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, 100% एक भी डाउट बाईपास नहीं हो, मेरी गारंटी, ठीक है। यस सर, ओके। सेकंड पार्ट यहाँ पर, ठीक है, ये क्लियर सबको डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डालना है? Yes, sir. यस ओके, सर, ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर असाइनी दिख रहा है, असाइनी। यस sir. असाइनी इज द पर्सन हु इज करंटली वर्किंग ऑन दैट इश्यू, और जिसका भी नाम यहाँ पर दिखेगा उसका मतलब उसको ये असाइन हो चुका है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये पर्टिकुलर बग होगा, इश्यू जो भी होगा, मतलब ये बग होगा या फिर यूजर स्टोरी होगी, ये किसको असाइन की गई है, तो उसका नाम यहाँ पर असाइनी में आपको यहाँ पर क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि कौन इस पर्टिकुलर बग के ऊपर काम करने वाला है, कंपनी में बहुत दिन आप हम जब स्पेंड करते तो हमको आइडिया आ जाता है कि विच डेवलपर इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर बग। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम, आप वहां पर उसका नाम दे दो। बट अगर आपको वहां पर आइडिया नहीं है कि कौन इसे पिकअप करने वाला है, कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि कौन इसे पर्टिकुलरली फिक्स करने के लिए पिकअप करेगा, तो हमको आइडिया अगर नहीं होता है तो कीप इट इज एज इट इज, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, उसे ऑटोमेटिक रखो या फिर अनअसाइंड रखो, दोनों में चलेगा। अगर आपको 100% गारंटी है कि ये पर्टिकुलर, सपोज अक्षय गंगाधर इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस, तो यहाँ पर अक्षय को आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। आपको गारंटी है कि राजेंद्र इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस, आप राजेंद्र को असाइन कर दो। बट आपको अगर क्लैरिटी नहीं है, अभी आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे दैट विल बी न्यू टू यू, आपको सारे टीम मेंबर्स पता नहीं होंगे, कौन कौन सी चीज के ऊपर काम करता है यूजुअली, ये भी आपको पता नहीं होगा, तो आपने उसे अनअसाइन रखा या फिर पर्टिकुलरली आपने उसे ऑटोमेटिक रखा तो भी चल जाएगा। असाइनिंग का मेजरली काम कौन सी पर्टिकुलर कौन सी मीटिंग में होता है अपने स्प्रिंट में, असाइनिंग का काम? प्लानिंग प्लानिंग मीटिंग में, ओके, Sprint planning meeting. यस, प्लानिंग मीटिंग में। ओके, तो यूजुअली जो भी बग्स होते हैं, यूजर स्टोरी होती है, 99% केसेस में ये असाइनिंग का जो भी काम होता है ना, तो वो पर्टिकुलरली उसी मीटिंग में होता है, मतलब प्लानिंग में भी। बट कभी कभी हमको आइडिया हो जाता है, हमको पता चल जाता है ओवर द टाइम, इन माय टीम आई कैन टेल कि हु इज गोइंग टू, मतलब कौन सा डेवलपर कौन सी इश्यू को वहां पर फिक्स करने के लिए ले सकता है, मुझे गारंटी है, मुझे पता भी है, और उसी प्रकार से सब कुछ चलता है। ओके, तो इन दैट केस आई कैन असाइन इट टू समवन। बट नए नए हो आप, नए ऑर्गेनाइजेशन में हो, उस केस में आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली यू
कैन असाइन इट टू एनीवन, किसी को भी आप असाइन, सॉरी यू कांट असाइन टू एनीवन, आप यहाँ पर अनअसाइन रखो या फिर ऑटोमेटिक रखो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक असाइनिंग का पार्ट? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ओके ठीक है। अब लेबल समझते हैं, लेबल्स क्या होता है। अब देखो कुछ लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया होगा, कुछ लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया होगा, राइट? तो अब जो भी आपके सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उसके ऊपर एक लोगो होगा, HP, डेल, मैक का होगा तो आधा एप्पल, समथिंग लाइक दैट है। आपके फोन के ऊपर नोकिया है, सैमसंग है, रेडमी है, आईफोन है, जो भी है, तो उसके लेबल्स होंगे वहां पर, लोगोस होंगे, है वहां पर। यस सर। यस सर, ओके एवरीवन, क्या पर्पस होता है उन लोगोस का? ब्रांड के लिए। ब्रांड ब्रांडिंग के लिए। ओके, ब्रांडिंग के लिए। तो ये लोगो या फिर जो भी लेबल्स होते हैं, तो इनका पर्पस क्या होता है? ब्रांड के लिए। और एक चीज वहां पर उस ब्रांड से वो अचीव करते हैं, और एक चीज क्या होती है? आइडेंटिटी। Marketing. आइडेंटिटी। यस, आइडेंटिटी, मार्केटिंग इन द सेंस यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। आइडेंटिफाई होना चाहिए ना, ये डेल का लैपटॉप है, ये HP का लैपटॉप है, ये पर्टिकुलर इस चीज का लैपटॉप है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए भी हमारे मतलब हमारे एंड से वहां पर लेबल्स यूज किए जाते हैं। एग्री एवरीवन? लेबल्स। यस, ओके, अब 5 रुपए की पानी की बोतल भी लेते हैं अपन, 10 रुपए की पानी की बोतल भी लेते हैं, तो उसके ऊपर भी लेबल होता है, वो प्रिंट किया होगा, बिस्लेरी, बिस्लेरी। Yes. ओके, यस, ओरिजिनल की केस में भी होता है, डुप्लीकेट की केस में भी वहां पर लिखा होता है। अब इमेजिन करो मैंने क्या किया, बिस्लरी का सबसे ज्यादा डुप्लीकेट बनता है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा, हर एक कंट्री में। अपने यहाँ पे जैसे वो डुप्लीकेट बनाते हैं ना बिस्लरी का, दूसरी अदर कंट्रीज में भी ये होता है। तो देखो मैंने क्या किया, 10 रुपए की एक 50 वाटर बोतल खरीदी कर ली, मतलब पानी बोतल वहां पर परचेस कर ली। परचेस करने के बाद मैंने वहां पर क्या कर दिया, सबके लेबल हटा दिए, सबके। उसमें एक ओरिजिनल बिस्लरी थी एंड 49 bottles आर लाइक डुप्लीकेट्स ऑफ द बिस्लरी, या फिर अदर ब्रांड्स थे, सनरिच, एक्वारिच, एक्वाकूल, ऑक्सीकूल, जो भी है वहां पर, तो वो अदर ब्रांड्स थे वहां पर। ओके, तो टोटल मेरे पास 50 वाटर बॉटल, 1 इज बिस्लरी, उसका भी लेबल हटा दिया, और बाकी वहां पर 49 जो भी बॉटल्स थी उनका भी लेबल वहां पर मैंने हटा दिया। ओके, नाउ सब लेबल हटाने के बाद सारी बॉटल साथ में रख दी। तो ये बताओ अब मुझे कि ओरिजिनल बिस्लरी मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा क्या? नो, वेरी डिफिकल्ट। नो सर। No. नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद बेयर आइज। ओके, वहां पर क्वालिटी टेस्ट वगैरह करके फिर हो सकता है, लेकिन वहां पर बेयर आइज से वहां पर पॉसिबल है क्या? नो। नहीं है। ठीक है, तो लेबल आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ज्यादा यूज होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। यस। यस Yes. सर। तो यहाँ पर भी ये जो लेबल्स है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, इसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। क्या होता है, जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाए, प्रोजेक्ट बड़ा होना स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 स्प्रिंट वहां पर क्या होगा, 10-12 इशू टाइप चल रहा है, बट जैसे ही 1-2 साल वहां पर डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है, तो वहां पर इशू टाइप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इशू टाइप इन द सेंस इपिक हो गया, बग हो गया, टास्क हो गया, एंड देन यूजर स्टोरी हो गई, सारा मिलाकर बोर्ड अपना 5,000 10,000 की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी वहां पर जाना स्टार्ट होता है, तो हम वहां पर देयर माइट बी वहां पर एक टेंडेंसी हो जाती है कि हम भूलना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये यूजर स्टोरी किस रिलेटेड है, ये बग किस रिलेटेड है, कौन से मॉड्यूल से रिलेटेड है, कौन सी फंक्शनलिटी से रिलेटेड है। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेबल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज एक बग है, अभी ये लॉगिन फंक्शनलिटी में बग है। ओके, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यहाँ पर लॉगिन का एक वहां पर लेबल क्रिएट कर लो। ये लेबल क्या होगा, जब भी आप उस बग को खोलोगे, यूजर स्टोरी को खोलोगे, बग की सबकी केस में यहाँ पर लेबल हम दे सकते हैं। जब भी आप उस बग को, यूजर स्टोरी को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको वहां पर वो लेबल दिखेगी लॉगिन रिलेटेड। बिकॉज क्या होगा, डाउन द लाइन 1 साल बाद आप जब इस बग को डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, इन द सेंस आप टाइटल पढ़ोगे, समरी पढ़ोगे, तब याद नहीं आएगा कि ये बग कौन से पार्ट से था, कौन से मॉड्यूल से था, कौन सी फंक्शनलिटी से। तो आप वहां पर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए कौन सा भी लेबल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो लॉगिन फंक्शनलिटी से था, तो लॉगिन का यहाँ पर लेबल क्रिएट कर लिया। जब भी आप उसको ओपन करोगे, उस पर्टिकुलर बग को लॉगिन का देखोगे, आपको याद आएगा कि हाँ, लॉगिन रिलेटेड फंक्शनलिटी, लॉगिन फंक्शनलिटी में कुछ तो प्रॉब्लम था, इसके लिए ये बग यहाँ पर रेज हो चुका है। सो इस पर्पस के लिए हम यहाँ पर लेबल्स यूज करते हैं। क्लियर? फिर लेबल्स क्यों यूज करते हैं? कोई भी लेबल किसी भी प्रकार से आपके कन्वेंशन के लिए, मतलब जो भी टीम इसके ऊपर काम करती है ना, तो टीम की कन्वेंशन के लिए लेबल का प्रोविजन है। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, किसी भी प्रकार से आप वहां पर लेबल क्रिएट कर सकते हो। जस्ट सिंपली टाइप एनीथिंग एंड वो लेबल आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यस सर। यस सर। तो हमारी टीम में क्या है, मेरी टीम में बताता हूँ आपको, एक 12 SIT एनवायरनमेंट है, मतलब 12 टेस्टिंग के सर्वर्स अवेलेबल है।
कभी कभी क्या होता है, कौन से यूजर स्टोरी पीस ऑफ कोड डेवलपर ने कहाँ पे डिप्लॉय किया है ये याद रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, सबको, डेवलपर को भी मुश्किल हो जाता है। कंसिडर करो 12 सर्वर से, तो 12 सर्वर पे कहाँ पर एग्जैक्टली डिप्लॉय किया है ये याद नहीं रहता है। जब भी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है, डेवलपर डिप्लॉय कब करता है, कोड बनाएगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा, और फिर वहां पर एसआईटी पर डिप्लॉय करता है, राइट? यही फ्लो होता है यस एवरीवन? यस। यस सर ओके, तो वहां पर डेवलपर क्या करते हैं, हमारे टेस्ट सर्वर 1 ऐसे यहाँ पर वो लेबल अटैच कर देते हैं। सपोज दिस बग इज हैज बीन डिप्लॉयड ऑन टेस्ट सर्वर 1। कोई यहाँ पर यूजर स्टोरी होगी जो टेस्ट सर्वर 12 पर डिप्लॉय होगी। ओके, तो टेस्ट सर्वर 12 ऐसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। जब कोई भी टेस्टर, मल्टीपल टेस्टर्स आर देयर, तो कोई भी टेस्टर उसे टेस्ट करने के लिए पिकअप करता है या फिर असाइन हो जाती है। एट दैट टाइम व्हाट द टेस्टर डू, उस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को ओपन करेगा, फिर वहां पर नीचे स्क्रॉल करेगा, उसको दिखाई देता है लेबल टेस्ट सर्वर नंबर 12, टेस्ट सर्वर नंबर 12 पर ये डिप्लॉयड है। फिर टेस्ट सर्वर नंबर 12 वहां पर वो ओपन करेगा और उसके ऊपर उसकी टेस्टिंग वहां पर कंटिन्यू कर ली। ओके, तो यहाँ पर भी क्या किया है हमने, जस्ट आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए पर्टिकुलरली लेबल्स क्रिएट किए हैं। तो आप आपकी टीम की कन्वेंशन के लिए, आपके खुद के कन्वेंशन के लिए आप यहाँ पर लेबल्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर लेबल? यस सो ये हैशटैग के जैसा कितना भी हम लोग लेबल्स कितना भी डाल क्रिएट कर ओके सकते हैं, यस। बट अगेन मल्टीपल लेबल्स क्रिएट करोगे तो मल्टीपल कंफ्यूजन। ओके ओके, स्टैंडर्ड 1 या 2 लेबल स्टैंडर्ड वहां पर कर सकते हैं हम। ओके, ओके किसी को कुछ डाउट इसमें लेबल्स में? सर इसमें ऐसा होता है क्या कि फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक लॉगिन का बना के रखा है एंड अगेन सेकंड बग के लिए हमें लॉगिन पे ही कुछ एरर आया, सो मुझे लॉगिन पे ही लेबल रखना है, तो हाँ। रिसेंट वाला वो एक ग्रुप Yes, होता है yes. क्या, वो दोनों हाँ, merge हो ग्रुप होता जाता है। See, जब भी आप यहाँ पर टाइप करोगे, अगर यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करोगे, ऑलरेडी होता है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पिकअप करना स्टार्ट, वहां पर नीचे लिस्ट दिखाई देगा। अगर नहीं होता है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर टाइप करके ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ओके, आप कंसिडर करते हैं कि साइन अप करेंगे, एग्जिस्टिंग नहीं है, न्यू लेबल बता रहे हैं तो ऐड कर दो, दैट्स इट। अगर ग्रुप करना रहा तो कैसे करेंगे? ग्रुप इन द सेंस, द सेम फंक्शनैलिटी लॉगिन पे ही प्रॉब्लम है। वो थोड़ा सामने देखेंगे, आएगा सामने लॉगिन पेज के ऊपर। आपका कहना है ना, योर क्वेश्चन इज लाइक दैट कि लॉगिन पेज पर 12 बग अभी तक फाइंड आउट हुए, ये सारे ग्रुप करना है एक जगह पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? यस यस, आपने बोला ना कि बार बार हम ज्यादा देख- लेबल ज्यादा Yes. नाम नहीं ऐड करेंगे, यस हम यस, उसको ग्रुप कर सकते हैं। देखते सामने जाकर वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो लेबल्स क्लियर। अगेन मैंडेटरी फील्ड नहीं है, दिया नहीं दिया चल जाएगा, लेकिन आपको अगर लगता है देना है तो यू कैन गिव इट। ओके फाइन, Yes, sir. ओके ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर स्प्रिंट। अब स्प्रिंट मतलब क्या, इसको कौन सी स्प्रिंट में अपन को फिक्स करना है, इस स्प्रिंट में करना है, नेक्स्ट स्प्रिंट में करना है, उसके नेक्स्ट स्प्रिंट में करना है, तो ये सारे डिसीजंस यहाँ पर हम ले सकते हैं। अभी आपको करंट स्प्रिंट में चाहिए तो अपना जो हेल्थ स्प्रिंट 1 है ये हेल्थ कर दिया किसी ने, ठीक है, हेल्थ स्प्रिंट है तो स्प्रिंट नंबर 1 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो भी स्प्रिंट है तो वो एडवांस में प्लान होती है, तो बाकी स्प्रिंट के भी नंबर यहाँ पर दिखाई देंगे। अपन ने अभी तक एक भी स्प्रिंट प्लान नहीं किया इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, बट दिस डिसीजन इज नॉट अप टू अस। अपन ये डिसीजन नहीं लेते, ये डिसीजन कौन लेता है, कब कौन सी चीज कब फिक्स होने वाली है, प्रायोरिटी कौन सेट करता है, प्रायोरिटी? ओके, बट पीओ इन डिस्कशन विथ Custom. कस्टमर। ओके, क्लाइंट के साथ डिस्कस करके पर्टिकुलरली यहाँ पर ये प्रायोरिटी डिसाइड होता है। तो यूजुअली ये हम नहीं करते हैं, यूजुअली इन द सेंस 100% केस में यहाँ पर स्प्रिंट का सिलेक्शन अपन को नहीं करना है, रियल टाइम में भी अपन कभी नहीं करते हैं। ये पीओ स्क्रम मास्टर बग रेज होने के बाद सबको पता चलता है कि बग रेज हुआ है, वहां पर वो क्या कर लेंगे, डिस्कस करके प्रायोरिटी देखेंगे उसका कितना अर्जेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंगली वहां पर वो स्प्रिंट का सिलेक्शन वहां पर कर लेंगे। ओके, हम यहाँ पर स्प्रिंट का सिलेक्शन यूजुअली नहीं करते, आप भी वहां पर अवॉइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट स्टोरी पॉइंट, बग के लिए हम स्टोरी पॉइंट नहीं देते। ओके, तो यहाँ पर इम्प्टी रखेंगे। नीचे आते हैं, किसने बग रेज किया तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, स्वप्निल बोरसे। आई एम यूजिंग स्वप्निल अकाउंट, दैट्स व्हाई स्वप्निल बोरसे यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड पार्ट, अभी हमने वहां पर एक्सेल शीट में एक फॉर्मेट देखा था कि बग रेज करते हैं तब वहां पर उसके साथ कुछ अटैचमेंट देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट या फिर समथिंग लाइक दैट, देखा था सब लोगों ने? Yes. यस Yes, sir. तो यहाँ पर अटैचमेंट पे जाओ, अटैचमेंट में जाने के बाद ब्राउज के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें से कंसिडर करते हैं कि ये बग लाइफ साइकिल नाम की जो इमेज है, ये इमेज अपन को क्या करनी है, ऐड करनी है। सो जस्ट ऐड दैट इमेज, वो इमेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
एक थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू आ रहा है, कल से इश्यू आ रहा है जीरा को, ये इमेज ऐड ही नहीं हो पा रही है, बग है एक्चुअली, ये भी जीरा का बग है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, इफ यू हैव ऑब्जर्व। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जो भी अटैचमेंट है, स्क्रीनशॉट होगा, फाइल होगी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि स्क्रीनशॉट ही अटैच करना है, यू कैन अटैच एनी टाइप ऑफ फाइल, यहाँ पर आप कोई भी फाइल यहाँ पर अटैच करके देख सकते हो। ठीक है, सपोज ये फाइल है, पीडीएफ है, मॉक का रिजल्ट शायद, तो ये भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अटैचमेंट कहाँ पे ऐड करनी है? Yes, sir. Yes, यस, sir. ओके। और एक वर्क अराउंड है इसका, वर्क अराउंड इन द सेंस और एक ऑप्शन है अटैचमेंट ऐड करने का, यहाँ पर ये दिख रहा है, ऐड इमेज, फाइल, वीडियो एटसेट्रा, ये ऑप्शन Yes. यहाँ पर भी क्लिक Yes, करते हो आप तो सेम ही ऑपरेशन होता है, आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, जो भी फाइल आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करो और उसे ऐड कर दो, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली वो फाइल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है जरा, कल से एस्टरडे से ही हो रहा है ये, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये फेल टू लोड हो रहा है, उनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, फिक्स आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बट इस प्रकार से हम यहाँ पर अटैचमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर सबको, अटैचमेंट किस प्रकार से ऐड करनी है? Clear. यस। अभी लिंक्ड इश्यू है, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, ये हम कल या परसों में कवर करेंगे, आज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर फ्लैग्ड। अब फ्लैग मतलब क्या, ये समझते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैग? फ्लैग मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट है, वार्निंग important जैसे है। वैसे फ्लैग फ्लैग, कर सकते हैं। फ्लैग का मीनिंग, फ्लैग का मीनिंग जस्ट फ्लैग, झंडा, Agenda. इट इज फॉर इट मार्किंग। इज फॉर मार्किंग पर्पस, ओके राइट। जब भी देखो, अभी फ्लैग नेशन की आइडेंटिटी वगैरह बन चुके हैं, बट अर्लियर मतलब प्रीवियस टाइम में ये नहीं था, ये जब भी फ्लैग का यूज स्टार्ट हुआ था तो ये दिमाग में नहीं था कि ये आइडेंटिटी वगैरह होगी, जस्ट इट वाज जस्ट मार्किंग पर्पस। जैसे कहा आपने मूवीज में वगैरह देखा होगा कि जब भी हम वहां पर वो व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं तो इट वाज इंडिकेशन ऑफ कि वी वांट पीस, ओके, डिस्कशन करते हैं, लेट्स डिस्कस। रेड सिग्नल मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, ग्रीन सिग्नल इन द सेंस गो अहेड है, तो ये मतलब फ्लैग का पर्पस था। तो वहां पर फिर मार्क करने के लिए, सपोज दिस इज दी टेरिटरी ऑफ मराठा एम्पायर, दिस इज टेरिटरी ऑफ मुगल एम्पायर, तो वो इंडिकेट करने के लिए वहां पर फ्लैगिंग का स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से आगे इस राजा का प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें फिर कस्टमाइजेशन आना स्टार्ट हो गए और फ्लैग अभी आइडेंटिटी बन चुका है। तो बट फ्लैग का मतलब रियल पर्पस क्या था, मार्क करने के लिए था, ओके, मार्किंग पर्पस के लिए, कि कुछ दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए वहां पर ये था। तो यहाँ पर भी फ्लैग जो यूज होता है तो कुछ दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई बग वहां पर शो स्टॉपर होता है, क्रिटिकल फंक्शनलिटी रिलेटेड होता है, ओके, या फिर किसी बग के बारे में हमें टीम के साथ कुछ चीजें वहां पर डिस्कस करनी होती है। दो तीन सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो इज दैट लाइक इट कैन बी अ शो स्टॉपर बग, सब कुछ मतलब स्टॉप हो रहा है उसके उस बग की वजह से। दूसरी चीज, वहां पर कोई क्रिटिकल फंक्शनलिटी वहां पर है तो उस पर्टिकुलर क्रिटिकल फंक्शनलिटी को वो ब्लॉक कर रहा है वो बग। थर्ड पार्ट इज दैट यू नीड सम डिस्कशन, टीम के साथ डिस्कस करना है किसी बग के बारे में, यू नीड सम डिस्कशन, टीम का इंटरवेंशन चाहिए, टीम का अटेंशन चाहिए उस बग की तरफ आपको। सो आप क्या करते हो, उसे फ्लैग करते हो। जैसे ही आप उसे फ्लैग करते हो, जैसे ही आप फ्लैग करते हो तो उस बग के सामने वहां पर एक छोटा सा सैफरन कलर का फ्लैग दिखना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट बग गेट्स रेडली हाईलाइटेड, थोड़ा सा एक रेड शेड में वो हाईलाइट हो जाता है। जब भी उसके ऊपर फ्लैग दिखेगा सारी टीम को वहां पर पता चल जाएगा कुछ तो इंपॉर्टेंट इस बग में चल रहा है, या फिर टीम का अटेंशन चाहिए, टीम का इंटरवेंशन चाहिए, इट इज ब्लॉकिंग समथिंग, या फिर टीम का डिस्कशन चाहिए। तीन चार केसेस बनते हैं यहाँ पर। तो सारे मेंबर क्या करेंगे, उस बग को ओपन करके देखेंगे कि एग्जैक्टली बग होगा, यूजर स्टोरी होगी, उसमें क्या चल रहा है, ओके। सो दैट्स व्हाई वी डू द फ्लैग। फ्लैग जब भी हम करते हैं उसे फ्लैग करने के बाद उसका मीनिंग होता है कि सम इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टीम से एंड, टीम की एंड से वहां पर कुछ इंटरवेंशन हमको चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी मार्क इट एज फ्लैग। ओके, सो फ्लैग क्लियर सबको? यस सर। ओके, फिर से रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। क्रिएट बटन पर क्लिक कर लिया, क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आ गया, बाद में अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, जो भी इशू टाइप क्रिएट करना था तो वो इशू टाइप यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। नीचे आते हैं, समरी दे दी, समरी देने के बाद वहां पर हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, स्टेप्स टू रिक्रिएट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ये तीनों चीजें वहां पर आपको मेंशन करनी है, मतलब 100% केस में आपको वहां पर करनी है। नीचे आने के बाद वहां पर असाइनी आपको अगर पता है तो दे दो, अदरवाइज डोंट गिव इट। लेबल्स आपको क्रिएट करने हैं तो कर दो। उसके बाद प्रिंट टच नहीं करेंगे। स्टोरी पॉइंट अगेन बग के लिए स्टोरी पॉइंट नहीं होता है। रिपोर्टर, यहाँ पर जो भी रिपोर्टर है तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। कुछ अटैचमेंट एज अ टेस्टिंग प्रूफ एविडेंस आपको वहां पर ऐड करना है तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। लिंक्ड इशू बाद में देखेंगे। एंड फ्लैग, अगर आपको उस पर्टिकुलर बग को फ्लैग करना है इन द सेंस आपको टीम का इंटरवेंशन चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट उस बग में अगर चल रहा है, उस केस में हम उसे फ्लैग करेंगे। क्लियर यहाँ तक?
Yes. एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes. जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन। अब जब भी हम क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अपना बग वहां पर क्रिएट हो जाएगा। सो कैन आई क्लिक ऑन क्रिएट बटन? Yes, sir. यस, Yes, sir. क्लिकिंग ऑन क्रिएट बटन। अटैचमेंट वैलिडेशन एरर, इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा, क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ, सक्सेस मैसेज आ जाएगा, चेंजेस आर सेव्ड बट इशू इजंट विजिबल। ठीक है, चेंजेस आर सेव्ड मतलब चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब जाते हैं बैकलॉग में, बैकलॉग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर अपना बग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हील 2। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सैफ्रॉन कलर का एक छोटा सा फ्लैग दिखाई दे रहा है, राइट? Yes, sir. यस, थोड़ा सा रेड शेड में हाईलाइटेड है ये। Yes, sir. ओके, उसके बाद यहाँ पर ये अनअसाइंड है, किसी को भी असाइन नहीं किया गया है। टू डू इन द सेंस इसके ऊपर काम होना अभी बाकी है। स्टोरी पॉइंट अपन ने कुछ भी नहीं दिया इसके लिए, यहाँ पर स्टोरी पॉइंट दिखाई देते हैं ऐसे। ये फ्लैग के बाजू में जो छोटा सा सर्कल है ना, तो स्टोरी पॉइंट अपन ने अभी तक डिफाइन नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी। यहाँ पर हील 2, अभी तक आपने वो डिफेक्ट आईडी मैनुअल में बहुत बार सुना होगा, सुना है बहुत बार, डिफेक्ट आईडी Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, तो sir. ये होगा आपका डिफेक्ट आईडी, हील 2, हील 3, हील 4। हील क्यों आ गए? हेल्थ केयर का उसने स्टार्टिंग के 4 लेटर वहां पर पिकअप कर लिया और दैट्स व्हाई वहां पर वो हील आ गए। ओके, तो हील 2, हील 3, हील 4, इस प्रकार से अपने सारे डिफेक्ट आईडी वहां पर बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फंक्शनलिटी, इसका टाइटल जो भी था, समरी जो था, वो दिखा रहा है कि एफबी लॉगिन फंक्शनलिटी नॉट वर्किंग। जैसे ओपन करते हो साइड में ओपन हो जाएगा, साइड में ओपन होने के बाद आप उसके ऊपर पूरी चीजें पढ़ते हो। अदर विंडो में आपको इसे ओपन करना है, तो यहाँ पर आने के बाद ये हील 2 दिख रहा है सबको। Yes. Yes, sir. जस्ट क्लिक ऑन दैट, दूसरी टैब में वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा देख सकते हो, फुल स्क्रीन मोड में यहाँ पर देख सकते हो। सो ये पार्ट यहाँ पर है। ओके, तो क्लियर बग किस प्रकार से रेज करना है Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब और एक क्रॉस चेक बताता हूँ। कोई कंपनी में जाने के बाद कोई सीनियर या फिर कलीग आपको दिखता है और जो इस प्रकार से पर्टिकुलरली बग रेज कर रहा है, स्टेप्स टू रिक्रिएट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट। ओके, तो क्रॉस चेक मिल जाएगा आपको। Yes, sir. क्या क्रॉस चेक मिल जाएगा? Velocity member. ओके, अपना ही, हाँ अपना ही मेंबर है, अपना ही स्टूडेंट है पर्टिकुलर। ठीक है, मिल जाएंगे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन फाइंड आवर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी। कोई भी, कितनी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, 100% मिलेगा, मतलब मिलेगा 100%, रिटर्न गारंटी। कोई भी कंपनी ले लो आप, कोई भी। ओके, So लेकिन मेरा एक सर small doubt टीसीएस था. में हाँ हमें टीसीएस में नहीं जाते ना। है, टीसीएस में भी है। So मेरा एक small doubt था. हाँ, जो असाइनी हम लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे किया है, it is usually the developer, right? इट इज यूजुअली द डेवलपर, राइट? Okay, and the other one is that you said showstopper bug, that is blocker defect, है ना? यस, दैट इज ब्लॉकर डिफेक्ट, यस। Okay, yeah. तो ओके, अभी आज का असाइनमेंट, दो चीजें अपन को करनी है। लेट मी ओपन द एक्सेल शीट। अब देखो, मैंने कल एक एक्टिविटी कंप्लीट की थी, दैट इज साइन अप पार्ट। ओके, साइन अप पार्ट वहां पर कंप्लीट किया था। साइन अप पार्ट कंप्लीट करने के बाद आज मैंने क्या किया, मैंने उस बोर्ड के ऊपर कुछ लोगों को ऐड कर लिया, राइट? 3 लोगों को ऐड किया था, 3-4 लोगों को ऐड किया मैंने। पीपल टैब में जाकर इनवाइट टीममेट। Yes. यस, ओके। अभी आपको क्या करना है, आपके मॉक ग्रुप्स होंगे सब लोगों के, 4-4, 5-5 मेंबर, 6-6 मेंबर, 4-5, 4-5 Yes, मेंबर। sir. ओके, Yes. तो उनमें से एक बनेगा आपका जो भी मॉक ग्रुप होगा, आपका टेली मॉक ग्रुप होगा। बस इस बोर्ड के ऊपर अपन मैक्स 10 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा 10-12 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो आप क्या करोगे, आपका जो भी मॉक ग्रुप होगा, तो वो मॉक ग्रुप, हर एक मॉक ग्रुप अपना अपना बोर्ड बनाएगा, जीरा बोर्ड अपना अपना बनाएगा। कैसे बनाना है, आप में से एक कोई तो लीड ले लो, एक लीड। सपोज हिमानी, शशांक, सुजाता एंड विवेक आर 4 पीपल। हिमानी कैन टेक द लीड एंड शी कैन सेट अप द बोर्ड। जो भी कल की एक्टिविटी अपन ने की है, बोर्ड सेटअप करना है। ओके, सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या होगा, सेटअप द बोर्ड। बोर्ड सेटअप कर लो। एंड थर्ड पार्ट इज दैट, आज जैसे मैंने वहां पर इनवाइट किए हैं, तो आपके आपके जो भी पर्टिकुलरली मॉक मेंबर्स है, तो उनको वहां पर आपको क्या करना है, उनके ईमेल आईडी लेने हैं और उनको इनविटेशन भेजना है। मॉक मेंबर जिस प्रकार से विवेक और आकाश ने स्क्रीन शेयर करके वो इनविटेशन कैसे आता है और इनविटेशन को कैसे एक्सेप्ट करना है ये बताया था। तो मॉक मेंबर क्या करेंगे, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबको बोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, इतना क्लियर? Yes, sir. अब देखो, यहाँ पर इंडिविजुअली क्यों नहीं करना है। इंडिविजुअली करते हो तो आपको टीम का फ्लेयर आएगा क्या? नहीं। नहीं।
टीम का फ्लेयर नहीं आएगा। सो दैट्स वाई आपको ये मॉक ग्रुप के इन बिटवीन ही करना है। अब यहाँ पर और एक चीज, मॉक में हार्डली 4 से 5 मेंबर होते हैं, उसमें से 2 से 3 डॉर्मेंट होंगे। डॉर्मेंट इन द सेंस हाइबरनेशन स्टेज, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, बट उनको भी वहां पर खींच के लाना है आपको कि नहीं चिरा करना है अपन को, तुझे भी करना पड़ेगा भाई। ओके, अगर 2 मॉक ग्रुप मिलकर अगर ये एक्टिविटी कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। 8 से 10 मेंबर बोर्ड के ऊपर हो जाएगी, बोर्ड भी बड़ा बनेगा आपका। सो अगर इफ यू कैन डू इट बाय 2 मॉक ग्रुप्स देन दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली फाइन, वो भी वहां पर अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर ये क्लियर। ये एक लीड बनो और बाकी सारे अगर दो मॉक ग्रुप है, सपोज हिमानी, शशांक, राजेंद्र, विवेक, सुजाता, मेघा, संकेत एंड कुणाल, 2 मॉक ग्रुप, 8 लोग हो गए टोटल। 8 लोगों में से एक लीड बनेगा, बाकी 7 लोगों की ईमेल आईडी यहाँ पर क्या कर दो आप ऐड कर दो, उनको इनविटेशन वहां पर भेज दो, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे एंड पर्टिकुलरली आप आगे की एक्टिविटी कर सकोगे। उसके बाद क्या करना है, तो आज हमने देखा कि बग किस प्रकार से रेज करना है। ओके, बग किस प्रकार से वहां पर रेज करना है ये हमने आज देखा। तो पर्टिकुलरली एवरी मेंबर फ्रॉम योर बोर्ड, एवरी मेंबर, ओके, टोटल 4 मेंबर होंगे, हर एक बंदे ने वहां पर 5 बग रेज करने हैं। टोटल बग वहां पर कल बोर्ड के ऊपर 20 बग्स वहां पर दिखने चाहिए। हर एक बंदे ने वहां पर 5 बग रेज करने हैं, और मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना है, अपना अपना बग प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट सब कुछ वहां पर अटैच करना है। स्क्रीनशॉट अटैच नहीं होता है दैट्स फाइन, बिकॉज वो जेरा का थोड़ा एरर चल रहा है, बट बाकी चीजें वहां पर प्रॉपर होनी चाहिए। रैंडमली आई विल चेक बोर्ड्स ऑफ 4-5 पीपल टुमारो। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, अभी खत्म नहीं हुई है, रुको, आज आकाश सर का क्लास नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा ज्यादा होमवर्क तो देना पड़ेगा। ओके, यूजर स्टोरी सबको पता है, कल अपन ने देखा है पूरा डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सारी चीजें वहां पर देख ली है अपन ने, देखी है। ओके, तो सिंपली अभी यूजर स्टोरी रेज करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, क्रिएट बटन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर बग सिलेक्ट किया है, बग की जगह यहाँ पर स्टोरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगेन समरी में टाइटल ऑफ द यूजर स्टोरी देना पड़ेगा, जो भी है, साइन अप पेज डेवलपमेंट, ये आपने टाइटल दे दिया। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन प्लस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो स्टेप्स टू रिक्रिएट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट आएगा क्या यूजर स्टोरी की केस में? नहीं आएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ओके मेंशन करना है प्रॉपरली। और यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, एवरी मेंबर शुड क्रिएट एटलीस्ट 3 यूजर स्टोरी। ओके, कितनी हो गई टोटल यूजर स्टोरी? 12 स्टोरीज, करेक्ट।